हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 21 मार्च दिन शनिवार है, वह हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेमानंद महाराज से की है मुलाकात। ब्रज प्रवास के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की। राधा केली कुंज आश्रम में दोनों के बीच करीब 27 मिनट तक बातचीत हुई। आश्रम पहुंचने पर प्रेमानंद जी महाराज ने राधे राधे कहकर राष्ट्रपति जी का स्वागत किया। इसके बाद दोनों के बीच अध्यात्म, समाज और ब्रज की परंपरा को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रेमानंद महाराज ने नाम जप की महत्ता पर जोर देते हुए कहा, यही मनुष्य के जीवन के उद्धार का सरल मार्ग है। इस प्रकार प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत सही बात कही है, हमें भी थोड़ा बहुत भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। गाइस, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एलपीजी बुकिंग के नियम बदल गए हैं। एलपीजी बुकिंग के नियमों में बदलाव हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के बाद ही अगला सिलेंडर बुक किया जा सकता है। डिलीवरी आमतौर पर बुकिंग के 2 से 3 दिनों के भीतर होनी चाहिए, लेकिन कुछ क्षेत्रों में देरी हो सकती है। इसके लिए सरकार ने जमाखोरी रोकने और सभी तक आपूर्ति पहुँचने के लिए यह कदम उठाया है। गाइस, मध्य प्रदेश भर की कंपनियां देश भर के लोन डिफाल्टरों में हुई शामिल। ऐसी दर्जनों कंपनियां हैं जो लोन लेकर डिफाल्टर हो गई हैं। मध्य प्रदेश की कंपनियां देश भर में ऋण न चुकाने वालों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गई हैं। ये कंपनियां अरबों रुपए का बकाया दबाए बैठी हैं। संसद में 2014 से लेकर साल 2025 तक के लोन न चुकाने वालों की जानकारी मांगी गई थी। 27 फरवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ मध्य प्रदेश से जुड़ी 2 कंपनियों पर ही करीब 8,349 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। ऐसी प्रदेश की दर्जनों कंपनियां हैं जिन पर करोड़ों रुपए बकाया है। ये सभी कर्ज लेकर चुपचाप बैठी हैं, कर्ज नहीं पटा रही हैं। अब इनका क्या होगा, बैंक तथा सरकार ही जाने। दोस्तों, मध्य प्रदेश में छठे राज्य वित्त आयोग का गठन हो गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया है। इस आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया को बनाया गया है। आयोग का उद्देश्य पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना और उनके बीच संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करना है। वहीं आयोग राज्य और स्थानीय निकायों के वित्तीय अधिकारों और संसाधन आवंटन पर भी विचार करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी ने 19 मार्च 2026 को छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। इस आयोग का उद्देश्य पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। काफी समय से ये कर्मचारी सड़कों पर उतरकर बराबरी के हक की मांग कर रहे थे। अब मोहन सरकार ने उनकी मांग पर मुहर लगा दी है, अर्थात लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इनके लिए बड़ा फैसला लिया है। कुल मिलाकर कंप्यूटर ऑपरेटर तथा वाहन चालकों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। चौकीदार और स्वीपर जैसे पदों को भी इस नई नीति में जोड़ा गया है। वहीं राज्य सरकार ने अब संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन देने का आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से राज्य के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है, मध्य प्रदेश में महंगी होने वाली है बिजली। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनता की जेब पर अब झटका लगने वाला है। 20 मार्च को दिल्ली में एक बैठक हुई है। इस बैठक में यह तय किया गया है कि निजी कंपनियों को उद्योग कनेक्शन कैसे मिलेंगे, साथ ही सरकार घरेलू तथा किसानों के लिए बिजली सप्लाई कैसे करेगी। इसका मतलब है कि आपके घर और खेत की बिजली महंगी हो सकती है, जबकि उद्योगों की बिजली सस्ती हो सकती है। अर्थात अब बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर लगेगा झटका। गाइस, मध्य प्रदेश में नाबालिगों के बन गए हैं वोटर आईडी कार्ड। बताया जा रहा है कि 60 विधानसभा क्षेत्रों में हुई है बड़ी लापरवाही। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट में सुधार की लंबी कयावत की गई थी। राज्य में 3 महीने तक SIR प्रक्रिया का पालन भी किया गया था। इस दौरान दावा किया गया था कि सभी गलतियों को ठीक किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुलासा यह हुआ है कि मध्य प्रदेश की करीब 60 विधानसभाओं में नाबालिगों के नाम वोटर लिस्ट में आ गए हैं। सतना जिले की सतना विधानसभा में तो 13 वर्षीय बच्चों को भी मतदाता बना दिया गया है। उनके नाम पर मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं, जबकि 18 वर्ष से नीचे की उम्र में मतदाता नहीं बनते। ऐसे करीब हजारों बच्चे हैं जिन्हें कम उम्र में ही मतदाता बना दिया गया है। अब इनमें पुनः सुधार करना होगा।
दोस्तों प्रदेश सहित देश में मेंढक अगर खत्म हुई है तो दाने दाने को तरस जाएगा इंसान, इसलिए मेंढक को कभी न मारें। मेंढक दुनिया के सबसे जरूरी उभयचर जीव हैं। ये फसलों को बर्बाद करने वाले हानिकारक कीड़ों को खा जाते हैं। इस तरह ये किसानों के सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं। अगर मेंढक नहीं होंगे तो कीड़ों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी। इससे हमारी पूरी फसलें मिनटों में बर्बाद हो सकती है। साथ ही सांप और पक्षियों का मुख्य भोजन भी खत्म हो जाएगा। मेंढक हमारी खेती, साफ पानी और फूड चेन का सबसे मजबूत हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर मेंढक गायब हुए तो तबाही आ सकती है। अगर धरती से मेंढक खत्म हो गए तो न तो हमारी फसलें बचेंगी और न ही पीने लायक शुद्ध पानी बचेगा। ये छोटे जीव जल और जमीन के बीच एक पुल का काम करते हैं, इसलिए इन्हें कभी न मारें। ये हमारे भोजन, खेती और पानी की शुद्धता को बनाए रखते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में अब शराब पी तो नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, निरस्त हो जाएगा आपका राशन कार्ड। दोस्तों मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से खबर है। जिला मुख्यालय से लगे डोंगरवाड़ा गांव को नशा मुक्त करने के लिए पंचायत ने अनूठा प्रयोग किया है। गांव में यदि किसी ने शराब पी तो उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। पंचायत ने इसका प्रस्ताव पास कर लिया है। गांव में ग्रामीणों की शराब की लत छुड़वाने के लिए पंचायत के साथ युवा भी काम कर रहे हैं। शराब की अवैध बिक्री बंद करा दी गई है, पर ग्रामीण बाहर से शराब पी कर आते हैं और परिवार में मारपीट करते हैं। ऐसे में सरपंच ने ठोस कदम उठाया है और फैसला लिया गया है कि शराब का सेवन करने पर पीएम आवास, नल जल योजना, स्वास्थ्य सहित पंचायत से मिलने वाली किसी भी योजना का लाभ हितग्राही को नहीं मिलेगा। गांव में कोई भी शराब पीकर नहीं आना चाहिए। इसकी जांच युवाओं की टोली करेगी। इस पर पंचायत कार्रवाई करेगी। पंचायत का बहुत ही अच्छा फैसला है। दोस्तों मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। प्रदेश में 22 मार्च से एक्टिव होगा नया सिस्टम। एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 22 मार्च 2026 से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके असर से मार्च अंत में तापमान में इजाफा होने से गर्मी का असर देखने को मिलेगा। वहीं अप्रैल मई में ग्वालियर, चंबल तथा जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में पारा 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में भी गर्मी हाल बेहाल कर सकती है। बुंदेलखंड तथा पूर्वी मध्य प्रदेश में भी लू चलने की संभावना जताई गई है। दोस्तों अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, न गर्मी है न ठंड है, लेकिन 22 मार्च से मौसम में गर्मी बढ़ जाएगी, इसलिए गर्मी से बचें। दोस्तों इंदौर दाहोद रेल लाइन का ट्रायल होगा शुरू। 1800 करोड़ रुपए में बन रही मध्य प्रदेश की यह रेल लाइन, इस पर जल्द ही ट्रायल शुरू होने वाला है। इंदौर दाहोद के बीच बिछ रही नई रेल लाइन का काम तेजी से किया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने में अहम माना जा रहा है। 204 किलोमीटर की रेल लाइन का यह भारतीय रेलवे का अहम प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट के तहत पीथमपुर से धार के बीच 38 किलोमीटर के हिस्से में ट्रायल रन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह रन भारतीय रेलवे की तरफ से 23 से 26 मार्च के बीच किया जाएगा, जहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का इंजन चलाया जाएगा। वहीं धार से पीथमपुर के बीच रेलवे ट्रायल रन की तैयारियां हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे के सीनियर अधिकारी इस ट्रायल के दौरान मौजूद रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।